ईवीएम फोड़ेंगे, बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। करने जा रहे हैं। अब हर बूथ पर नारियल की तरह ईवीएम फोड़ेंगे। ईवीएम फोड़ दीजिए। हाँ, ईवीएम फोड़ेंगे हर बूथ पर नारियल की तरह ईवीएम ईंट का जवाब पत्थर से देने का। ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए। उनका विरोध करेंगे। क्या करेंगे मोदी जी? हम लोग को ठेंगा दिखा रहे हैं, तो हम लोग भी चुनाव में ठेंगा दिखाने के लिए तैयार हैं। हम आत्महत्या यहाँ करने के लिए तैयार हैं। मेरी नहीं चाहिए। हम आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। अरे ये सरकार 200 रुपया से ठगने का काम किया है। सारा बैनर देख रही है ना, सारा ठगने का काम किया है वो। भाइयों बहनों, मैं अपने बहनों को 200 रुपया कम कर रहा हूँ, तो इतने दिन से बहनों को पॉकेट क्यों लूट रहे थे नरेंद्र मोदी? मोदी जी को कुछ अति में घुसाएंगे हम लोग, वोट नहीं देने। में घुसाइएगा। 56 इंच का सीना है, कहाँ 2 इंच का सीना नहीं है, 2 इंच का सीना नहीं है। हम लोग को ठगी करके करोड़ों रुपया जब्त कर लिए हैं, सारा संसार बेच लिए हैं, भारत को गुलाम कराने जा रहे हैं। मिलेगा वो सब, मेरा सारा अधिकार छीन लिए हैं। सब ठग लिए हैं, वो अंग्रेज का शासन ला रहे हैं। मोदी सरकार बहुत खेला खेल रहे हैं। आम जनता पब्लिक को चिटफंड कंपनियां को लाइसेंस क्यों दिए थे? आम पब्लिक को लूटने के लिए। नमस्कार, मैं फरहत अफसा और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देखिए, इस वक्त हम गर्दनी बाग में हैं और आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं, धरना पे बैठे हुए हैं। महिलाएं भी आई हैं, मतलब बिहार के अलग अलग जगहों से आई है। आखिर क्यों आई है? अपना घर परिवार छोड़ करके इस तरीके से गर्मी में बैठ करके, धूप में बैठ के धरना क्यों दे रही है? इन्हीं से हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई है? मुजफ्फरपुर जिला से। क्या करने आई है? पैसा का मांग करने आए हैं। कैसा पैसा? स्वर्ण इंडिया। हम लोग का पैसा फंसा हुआ है, हम लोग मोदी सरकार से मांग करने आए हैं। कब से फंसा हुआ है? 2013 से। पैसा तो बहुत, मेरा पैसा तो फंसा हुआ है कम से कम 25 लाख। 25 लाख फंसा जी, हुआ है? 25 लाख। क्या लगता है मिलने वाला है? काहे नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। काहे नहीं मिलेगा? भरोसा है मोदी सरकार पे? हाँ, भरोसा है। भरोसा है? हाँ है भरोसा। क्या कहिएगा, मिलेगा कि नहीं? क्या लगता है? मिलेगा तब ना भरोसा करेंगे। मोदी जी बोलते हैं कि वोट दीजिएगा तभी मिलेगा। तो पहले हम लोग का पैसा पहले उनको 2024 में जिताइएगा, तभी न रहेंगे प्रधानमंत्री। पैसा चाहिए, पहले हम लोग का पैसा मिलेगा तब हम लोग वोट देंगे। क्या कहिएगा चाची, आपका कितना पैसा है? हमरा है 5-6 लाख। 5-6 लाख? क्या कहिएगा मोदी जी से? क्या कहेंगे? पैसा का मांग करेंगे। इससे पहले आप लोग कितना बार प्रदर्शन किए हैं? 10 बार। क्या कह रहे हैं आप, बताइए। कहाँ से आए हैं? हम मुजफ्फरपुर जिला से आए हैं। इससे पहले आप लोग कितना बार प्रदर्शन किए? 10 बार प्रदर्शन कर चुके हैं। कोई फायदा हुआ? आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। अब फायदा होगा? क्या होगा नहीं होगा, हम तो सरकार के विरोध में खड़ा हैं। अब सरकार अगर रजिस्ट्रेशन कराया उस समय और वो अपने अधिकार से ठगी करवाया, आज क्यों नहीं खोज रहा है वो सरकार? आप बुड़बक है, सरकार के विरोध में खड़े होइएगा तो सरकार आपकी बात मानेगी? एकदम मानेगी। सरकार लाइसेंस दिया था कि हम लाइसेंस दिए थे जनता को पैसा लेने के लिए? कंपनी बनाया था, स्वर्ण इंडिया कंपनी को बनाया था, सरकार रजिस्ट्रेशन करके दिया था ना। उसके आधार पर हम लोग अभी करता है। हम लोग कार्य किए, 20 लाख रुपया हम जनता को लेके इस कंपनी में जमा कर दिए, फिर भी आज तक कुछ नहीं मिला। कितना पैसा डूबा? अभी मेरा केवल 50 लाख रुपया है। तो मिलने वाला है नहीं। अभी क्या करेंगे मोदी जी, क्या करेंगे नीतीश कुमार? आज तक रजिस्ट्रेशन देकर सेबी के अंदर ये सब पैसा लेकर अपने गमन कर लिए हैं। हम लोग को कुछ नहीं दिखा रहे हैं, हम लोग को ठेंगा दिखा रहे हैं। तो हम लोग भी चुनाव में ठेंगा दिखाने के लिए तैयार हैं। नहीं, 2024 में चुनाव एक बार उनको फिर से जिता दीजिए। नहीं, पैसा जिता देंगे जब हम लोग को जनता को पैसा दिला दे, हम लोग जिता देंगे। दे देंगे पैसा। चावल उवल तो दे रहे हैं ना? नहीं, चावल से 5 किलो से क्या होना है? हमारा पेट भरेगा 5 किलो? हम आत्महत्या यहाँ करने के लिए तैयार हैं। मेरी नहीं चाहिए। हम आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। मेरी नहीं चाहिए। हमको पैसा चाहिए, हमारा पैसा चाहिए। हम जो जनता से लेके जो जमा किए वो पैसा चाहिए हमको। तो वोटवा दीजिएगा तब ना मिलेगा। अभी तो डगमगा गई है बीजेपी सरकार, एक बार फिर से वोट दीजिए था। फिर से ठगा जाइए। अरे अब ना कहीं नहीं होता है। 5 साल आप लोग के लिए और काम कर
नहीं, 5 साल पहले हमको पैसा दे, हम उनको 5 साल क्या 20 साल और देंगे। हाँ, पहले हमारा पेमेंट करे, हम उनका पेमेंट करेंगे। जैसे सिलेंडर का दाम कम की है, 200 कम की है ना? अरे ये सरकार 200 रुपया से ठगने का काम किया है। सारा बैनर देख रही है ना, सारा ठगने का काम किया है वो। क्या बात है, बहना लोग को राखी का गिफ्ट दिए हैं और ठगने का बात नहीं, बहना लोग को मूर्ख बना के गिफ्ट कर लिया नरेंद्र मोदी सरकार। मूर्ख कैसे? अगर आप मूर्ख होते तो आप इतना बोलते? मूर्ख ही बहना मूर्ख है, तभी पैसा सब छिना गया हम लोग से। मूर्ख बनाए हैं क्या? मूर्ख बनिए गए हम लोग। तभी तो पैसा मतलब आप जान रहे हैं कि हम लोग को मूर्ख बनाने का काम किया हाँ, है। तो हो ही गया हम लोग का। बनी है कि नहीं? बन गए हम लोग। खुश हुई 200 का सिलेंडर का दाम कम हुआ तो? टेंशन ना है। सिलेंडर का हम पूछते हैं, सिलेंडर का जो अभी 2024 में जो चुनाव है, इस वजह से 200 रुपया कम किए राखी के बंधन के उपलक्ष्य में कहे भाइयों बहनों, मैं अपने बहनों को 200 रुपया कम कर रहा हूँ। तो इतने दिन से बहनों को पॉकेट क्यों लूट रहे थे नरेंद्र मोदी? कहाँ लूट? क्यों 400 का सिलेंडर 1200 में बेच रहे थे, तो बहनों को क्यों इतना पॉकेट लूटे? बहन को तो 200 माफ कर दिया, गिफ्ट कर दिया। राखी का गिफ्ट देने के लिए पॉकेट से काटेंगे गिफ्ट, फिर बहनों का क्यों लूटे इतना दिनों से? इतना दिनों से बहनों का पॉकेट क्या लूटे 400 के लिए, वोट लेने के लिए। तो क्यों की ऐसी? क्यों किए? हमारा भोला भाला जनता भारत को अनपढ़ रखा हुआ है, राशन फ्री दे रहा है, शिक्षा फ्री नहीं दे रहा है। हमको शिक्षा चाहिए फ्री, हम राशन खरीद लेंगे। बता दीजिए एक बार फिर से, मोदी जी को मिल जाएगा शिक्षा फ्री? मोदी जी को कुछ अति में घुसाएंगे हम लोग, वोट नहीं देने। में घुसाइएगा? 56 इंच का सीना है, कहाँ? 2 इंच का सीना नहीं है, 2 इंच का सीना नहीं है। हम लोग को ठगी करके करोड़ों रुपया जब्त कर लिया है। उनको बाल बच्चा नहीं है। कहाँ जब्त किए? तो बोलते हैं गरीबों का बेटा है। गरीब का बेटा नहीं है, महाराजा का बेटा है। उन्हें बेचा, सारा संसार बेच लिए हैं। भारत को गुलाम कराने जा रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं? भारत का गुलाम? भारत चांद पे रेल बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, अब कथी बेचेंगे? प्राइवेट की है आप लोग के भले। प्राइवेट के से क्या फायदा हमको? आप लोग को जॉब मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। वो सब मेरा सारा अधिकार छीन लिए हैं। सब दे रहे हैं, सारा अधिकार आप लोग को दे छीन लिए हैं। रोजाना कुछ नहीं, कुछ सब ठग लिया है। वो अंग्रेज का शासन ला रहे हैं दोबारा से। कैसे अंग्रेज का शासन? बिल्कुल एकदम बिल्कुल। ये रजिस्ट्रेशन हो रहा था, उनकी सरकार अगर 9 साल से है, तो हम लोग जनता जो ठगा रहे थे उस समय क्यों नहीं रोके? जनता को क्यों नहीं कहा कि ठगी बंद? गलती देखिए सबसे होता है, उनसे भी हो गया। तो हमारा 20 लाख रुपया वापस कर दे, हम उन्हें का गलती। फोटोआ दे दीजिए, 20 लाख वोट दिलवा दीजिए। वोट नहीं, ईवीएम फोड़ेंगे, ईवीएम फोड़ेंगे, बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। विरोध करने जा रहे हैं। अब हर बूथ पर नारियल की तरह ईवीएम फोड़ेंगे। ईवीएम फोड़ दीजिए। हाँ, ईवीएम फोड़ेंगे हर बूथ पर नारियल की तरह ईवीएम लाने का मांग हो रहा है, आप बोल रहे हैं कि ईवीएम फोड़ेंगे। हाँ, पैसा वापस करें हम लोग का। 300 कंपनी तो खुद नरेंद्र मोदी लाल किला पर चढ़ के बोला था कि भाइयों बहनों, मैं 300 कंपनी को बंद करा चुका हूं। लेकिन 300 कंपनी में जो करोड़ों लोग जो जनता निवेश किया हुआ है, हम लोगों के माध्यम से, मेरे माध्यम से 1 करोड़ रुपया मैं स्वर्ण इंडिया में जमा कराया हूं। 1 करोड़ डेली सुबह के माँ बहन करता है। पहले सर बोलता था, अब सार बोल रहा है। हाँ। वोट दीजिएगा मोदी जी को? वोट कैसे देंगे? जिस समय कंपनी खुलवा करके, कंपनी को लाइसेंस दे करके हर जिला में ब्रांच खुलवा करके पैसा जमा करवाया, और हम लोग अभिकर्ता पढ़े लिखे इंसान उसमें जा करके फंस गए, तो इस तरीका का ठगी कंपनी को लाइसेंस क्यों दिया था? वो गलती तो आपकी भी है ना। गलती तो पहले मोदी सरकार ने किया। पहले सरकार रजिस्ट्रेशन करके ब्रांच नहीं खुलवाता, पहले कंपनी को लाइसेंस दे करके कंपनी का दुकान नहीं खुलवाता, तो उसमें हम लोग नहीं जाते। इसलिए हमको सरकार से निवेदन है और आग्रह है कि जितना भी जिला में चिटफंड कंपनियां चल रही है,
बर्ड्स एक्ट कानून बताइए, इतना फ्रॉडगिरी हो कैसे रहा है? नरेंद्र मोदी जी बोले तो हम सबको कस के रखे हुए हैं, कोई करप्शन नहीं होगा, फिर कैसे? अमित शाह का जो बेटा जय शाह का जो कोऑपरेटिव है वो 4 साल 5 साल में 500 गुना कैसे बढ़ जाता है? जितने भी कंपनियों को बंद करा करके उसका पैसा ब्लॉक करके वो अपना कोऑपरेटिव में पैसा रखा हुआ है, वो पैसा हम लोग को दे। मतलब आप ही लोग का पैसा उनके पास हाँ, तब न 4 साल में देश का सबसे हाँ, तब न 4 साल में ही 500 गुना उसका कंपनी बढ़ गया है। इतना कैसे बढ़ गया? ये सारे कंपनियां का पैसा ले करके वो अपना कंपनी में रखा। सीबीआई का है ना जांच करवा, सीबीआई उसका है, ईडी उसका है, सारे कोर्ट में जितना जो ब्राह्मण जज बैठे हुए हैं सब वही ब्राह्मणवादी पूरा भारत को कवर कर लिया हुआ है। कोर्ट कचहरी सब कुछ ब्राह्मणवादी। मोदी जी ब्राह्मण नहीं है। अरे ब्राह्मण के गोद में बैठे हुए हैं, ब्राह्मणवादी के गोद में बैठे हुए कौन हैं। है ब्राह्मणवादी? ब्राह्मण जो भारत में जो जज, आप जज को देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो चाहे जिला का कोर्ट हो, सब में जाति देख करके और न्याय किया जाता है। अगर जाति देख के किया जाता है तो द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट नहीं बना दिया जाता? वो देखने की बात है, वो चुटकुला चुटकी है, चटनी है, वो देखने की बात नहीं है, खुश करने की बात नहीं है। अरे इस कोऑपरेटिव बैंक में जितने अनुसूचित जाति लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, उन्हीं का इस कंपनी में पैसा फंसा हुआ है, फॉरवर्डों का नहीं। आप लोग कौन से जात के? हम लोग बैकवर्ड है, अनुसूचित जाति है, इसमें फॉरवर्ड का पैसा नहीं अरे फंसा आप हुआ। लोग के लिए मोदी जी आरक्षण निकाले, महिलाओं लोग के लिए खास कर दिए, प्राइवेटेशन करके आरक्षण को समाप्त कर दिए। हाँ, जैसे इंदिरा गांधी पेंशन लागू किए थे और जितना पेंशन वाला को मिला खुश रह 5 साल में वो चिकना गया, और उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम गाने लगे तो अटल बिहारी वाजपेयी आए, प्रधानमंत्री बने, पेंशनें समाप्त कर दिए। उसी तरह आरक्षण का हम लोग मांग कर रहे थे और नरेंद्र मोदी आए तो वो प्राइवेटेशन करके आरक्षण ही समाप्त कर दिए। वो तो बोले हैं प्राइवेट किए हैं, तो आप लोग का भलाई के लिए किए हैं। वहाँ जाति देख करके बड़ा पद पर भरा जाएगा और छोटा जाति को मजदूर बनाया कहाँ जाएगा। जाइएगा? छोटा जाति को मजदूर बनाया जाएगा, बड़ा जाति को बड़ा पद दिया जाएगा। काम करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देने का, ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए। उनका विरोध करेंगे। ये बड़े लोग विरोध कर चुके हैं। अब चले इस जनता में इतना ताकत है कि उनके जैसा को कितना को उखाड़ कर फेंक देंगे हम लोग। तो 2024 में ही पता चलेगा। तो इस बार फेंका जाएंगे रोड पर। ईवीएम से ईवीएम रानी पैदा कर रहा है राजा। पहले रानी के बताइए आप लोग ईवीएम से क्या प्रॉब्लम है? पहले भी तो ईवीएम से होता था। नहीं, ईवीएम तो कांग्रेस लाई है, कांग्रेस लाई ना जी। ईवीएम का पैदा करने वाला जापान में बैलेट पेपर से वोट हो रहा है, वो ईवीएम लाया है अपना चुनाव जीतने के ही दम से, और ईवीएम के बदौलत ही कहता है कि मैं इतना सीट। ईवीएम तो कांग्रेस लाई है ना? कांग्रेस लाई, लेकिन यहाँ अब हैंग अब न कर रहा है। हाँ, लाई थी तब ठीक था, उस समय हैंग नहीं होता था, हैंग अब कर रहा है। हाँ, सही बोल रहे हैं। हैंग अब कर रहा है। सही बोल रहे हैं। मोदी सरकार बहुत खेला खेल रहे हैं। आम जनता पब्लिक को चिटफंड कंपनियां को लाइसेंस क्यों दिए थे? आम पब्लिक को लूटने के लिए। जब चिटफंड कंपनियां हर जिला में ब्रांच खुलवाए और ठगी पीड़ित को पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, तो 2019 में बर्ड्स एक्ट कानून क्यों बनाए? मोदी सरकार ही ना बर्ड्स एक्ट कानून बनवाए हैं। तो आज कानून बना हुआ 4 साल बीत गए, लेकिन एक भी चिटफंड कंपनियां का पेमेंट नहीं करवा रहे हैं। क्या चेतावनी देंगे अगर आपका पैसा वापस नहीं मिलता है तो? अगर 2023 में हम लोगों का पैसा वापस नहीं मिलता है तो मैं भुगतान देंगे, उसके बाद ही 2024 में हम लोग मतदान करेंगे। सबसे पहले 2023 में हम लोगों को भुगतान चाहिए, और भुगतान देने के बाद हम लोग पुनः फिर उनको जिताएंगे मतदान करके। देखिए, जनता साफ तौर पे बोल रही है जो उनका पैसा डूबा है, अगर आप उनकी पैसा को वापस नहीं करते हैं तो आपका जो है कुर्सी हिला देने वाले। चलिए महिलाओं लोग से भी बात कर लेते हैं, क्या कहिएगा? मोदी जी से खुश है कि नहीं? लेकिन मेरा भुगतान होगा तब ना खुश रहेंगे। मेरा भुगतान नहीं हो रहा, हम ठगा गए हैं, तो कैसे खुश रहेंगे? मोदी जी को अभी और टाइम चाहिए। कितना टाइम चाहिए? एक बार फिर से जिता दीजिए। 10 साल टाइम दिए, अब कितना टाइम दे? एक बार और 5 साल। अब जिताएंगे जब मेरा भुगतान होगा तब जिताएंगे, उसके पहले कुछ नहीं। मेरा भुगतान होगा जब हम खुद खुश होंगे तब उनको खुश करेंगे। 24 से पहले नहीं
27 आता है तो वोट देंगे कि नहीं? नहीं देंगे वोट, पहले भुगतान उसके बाद मतदान। कोई विकल्प है आप लोग के पास? है। प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री पूरे विश्व में आपको नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा? नहीं, हमको भुगतान चाहिए। जी ने लागू किया कि हम सहारा इंडिया वाले को 10,000 देंगे, लेकिन एक सहारा इंडिया ही नॉन बैंकिंग नहीं है। यहाँ तो लाखों कंपनियां हैं, फिर सहारा इंडिया को ही क्यों मिल रही है 10,000? और वो भी कितने लोगों को अभी तक मिला है? तो ये तो एक तरह का जुमला दिखाने का, वोट लेने का, और उनका जो है सके एक ठगी पीड़ित जमा करता जो हम लोग परिवार हैं उनको बरगलाने का काम कर रही है हमारी मोदी सरकार। फिर 10,000 स्वर्ण इंडिया वाले को बाद बाकी कोई भी कंपनी का नाम क्यों नहीं है? आखिर जनता उनके लिए, सारे पूरे देश की जनता उनके लिए एक है, तो फिर स्वर्ण इंडिया को ही क्यों 10,000? जिनका 14 लाख 15 लाख 50 लाख रुपया जमा है, वो 10,000 क्या 10,000 से वो वोट खरीदना चाह रहे हैं ना। आपने देखा लोगों ने क्या कुछ कहा, साफ तौर पे है मोदी जी से नाराज है, पैसा जो उनका डूबा हुआ है, लगातार जो मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि उनका पैसा उनको वापस दिला दिया जाए। लेकिन अब तक 10 साल हो गया, काफ़ी इंतज़ार किए हैं, 10 बार प्रदर्शन कर दिए, लेकिन उसका कोई इंतजाम नहीं निकला है। साफ तौर पे कह रहे हैं अगर इनको उनका पैसा वापस नहीं मिलता है तो 2024 में प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी जी को कभी वोट नहीं देंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल दस्तक के साथ। मैं फरहत अब्सा, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।